Hello children. Today I am going to explain chapter number 3 of SST, our food. So let's get started. In this chapter we are going to study about the famous and the popular dishes of the different parts of our country and why are those dishes famous, that also we will discuss in the chapter. Okay, so let us start the chapter now. Chapter number 3, our food. मक्की की रोटी एंड सरसों का साग फ्रॉम पंजाब, डोसा सांबर फ्रॉम तमिलनाडु, फिश एंड राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दाल बाटी चूरमा फ्रॉम राजस्थान एंड गोश्ताबा फ्रॉम कश्मीर. Wow, the list of mouth-watering dishes from the different parts of India is endless. Okay, it is very correct. See, these are the list of the popular dishes of the particular parts of our country. तो जैसे हम अलग अलग पार्ट की बात करें, पंजाब इज़ फेमस फॉर मक्की की रोटी एंड सरसों का साग, तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इडली, डोसा एंड सांबर, वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर फिश एंड राइस, राजस्थान फॉर दाल बाटी चूरमा एंड कश्मीर फॉर गोश्ताबा. So these are the list of mouth-watering dishes, means the dishes which you would like to eat, which you would love to eat from the different parts of our country. There is a great variety of food items available in different parts of India. Each area has its own speciality and a visit to that place is incomplete without tasting it. Can anyone visit Kolkata and not eat rasagullas and mishti dahi, or go to Nagpur and not taste सोन पापड़ी? So, हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में इतने सारे फूड आइटम्स अवेलेबल हैं जिसकी हम लिस्ट भी नहीं बता सकते. हर जगह किसी न किसी चीज़ के लिए फ़ेमस है, किसी न किसी चीज़ के लिए पॉपुलर है, और अगर हम उस जगह को विज़िट करते हैं और उस खाने को टेस्ट नहीं करते तो हमारा वो विज़िट इनकम्प्लीट रह जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू विज़िट कोलकाता, अगर आप कोलकाता घूमने जाते हैं और वहाँ पर रसगुल्ला और मिष्टी दही टेस्ट नहीं करते तो आपका कोलकाता विज़िट करना इनकम्प्लीट रह जाएगा. ठीक उसी तरह नागपुर इज़ फेमस फॉर सोन पापड़ी. सो इफ़ यू विज़िट नागपुर एंड इफ़ यू डोंट टेस्ट सोन पापड़ी, योर विज़िट विल बी इनकम्प्लीट. So there are some dishes that are cooked only on special occasions like festivals, marriages or birth of a child. Modak is made during the festival of Ganesh Chaturthi. No marriage ceremony is complete without laddu or barfi. In North India, the mother of a newborn baby is fed panjiri, which is wheat or green gram flour with dry fruits. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिशेज़ हैं हमारे कंट्री में जो किसी खास ओकेजन में ही बनाए जाते हैं, जैसे कि किसी फेस्टिवल में या तो मैरिजेज़ में या किसी चाइल्ड के बर्थ पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट फेस्टिवल, अगर किसी खास फेस्टिवल की बात करें तो मोदक इज़ द डिश विच इज़ प्रिपेयर्ड स्पेशली इन गणेश चतुर्थी. इन द सेम वे, इफ़ वी टॉक अबाउट एनी मैरिज सेरेमनी, तो कोई भी शादी बिना लड्डू और बर्फ़ी के कंप्लीट नहीं होती. इन द सेम वे, इफ़ वी टॉक अबाउट नॉर्थ इंडिया, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की मदर को पंजीरी खिलाया जाता है. पंजीरी इज़ अ डिश विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्लावर. क्या चीज़ के फ्लावर से बनता है? आइदर ऑफ व्हीट और ग्रीन ग्राम फ्लावर विथ ड्राई फ्रूट्स. उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल करके जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके मदर को खिलाया जाता है. इट मीन्स देयर आर सम स्पेशल डिशेज़ विच आर कुक्ड ओनली इन स्पेशल ओकेजन्स. Mostly, the food habits of the people depend upon two factors: the climate and the crops grown in that area. See, the most important thing कि लोगों की जो खाने की आदतें हैं, जो फूड हैबिट्स है, वो किस पे डिपेंड करती है. क्यों फूड हैबिट्स हमारे अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग है? It is because it depends mainly upon two factors. They are the climate एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया. उस जगह का क्लाइमेट कैसा है और उस जगह पे कौन सा क्रॉप उगाया जाता है. द पीपल लिविंग इन अ डेजर्ट, दैट इज़ अ ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, find it difficult to get fresh vegetables in the heat and hence use a great variety of dals, achars, that is pickles, and besan, that is gram flour. The people living close to the sea coast, that is an area where the land meets the sea, eat a lot of fish and coconut.
Kashmiris drink a lot of कहवा that is tea to keep the cold away. तो देखिए पहले हम क्लाइमेट की बात करते हैं कि क्लाइमेट से लोगों का फूड हैबिट कैसे इफ़ेक्ट होता है. सो वी विल स्टार्ट विथ डेज़र्ट एरिया दैट इज़ राजस्थान एंड गुजरात. अगर हम डेज़र्ट एरिया यानी रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे लोगों को आसानी से फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे इतना ड्राई एरिया है, वो हीट इतनी ज़्यादा है और वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होता, जिसके कारण वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होते. इसीलिए वहाँ के लोग अपने खाने में दाल्स, पिकल्स, बेसन, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनको वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और कभी भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम उन लोगों की बात करें जो सी कोस्ट के पास रहते हैं, सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वो लोग अपने फूड में फ़िश और कोकोनट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. वाई? क्योंकि फ़िश और कोकोनट सी कोस्ट में आसानी से अवेलेबल होता है. इन द सेम वे इफ़ वी टॉक अबाउट काश्मीरीज़, तो काश्मीरी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कहवा यानी चाय पीते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है. तो कोल्ड को दूर करने के लिए, अपने बॉडी को हीट करने के लिए, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी दैट इज़ कहवा. ओके, डू यू नो ऑल ओवर इंडिया पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ फ्लावर्स टू मेक चपातीज़ फ्रॉम वीट, राइस, corn, soybean, kuttu, singhara, chana, etc. Rotis, that is Indian breads, form the backbone, that is main part of the meal of the foods eaten in India. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे इंडिया में लोग अलग अलग तरह का आटा यूज़ करते हैं चपाती बनाने के लिए. आपने हो सकता है सिर्फ गेहूं का ही आटा सुना हो, जो हम रेगुलरली अपने डाइट में यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से फ्लावर यानी कि आटा बनाया जाता है, लाइक वीट, कॉर्न, सोयाबीन, राइस, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना. ये सारी चीज़ों से भी आटा बनाया जाता है, जिससे कि चपातीज़ या रोटियां बनाई जाती हैं. और ये रोटी जो है, इसे हमें इंडियन ब्रेड और इसे मेन पार्ट ऑफ द मील कहा जाता है. इसे इंडिया के फूड का बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे खाने का मेन मील है. The people of Punjab grow a lot of wheat and hence their staple diet is chapatis. Rice grows well in South India, so it forms the staple diet of South Indians. देखिए, अब हम दूसरे फैक्टर की बात कर रहे हैं कि किसी भी जगह का जो फूड है वो वहाँ के क्रॉप पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा क्रॉप ज़्यादा उगाया जा रहा है. जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में गेहूँ बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, इसीलिए वहाँ के लोगों का जो स्टेपल डाइट है, जो मेन डाइट है, वो चपातीज़ है. इन द सेम वे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, इसीलिए वहाँ का स्टेपल डाइट क्या है? राइस है. इश्मित वेंट टू अ गुरुद्वारा विथ हिज पेरेंट्स. आफ्टर लिसनिंग टू शबद दैट इज़ अ प्रेयर सॉन्ग, दे वेंट फॉर लंगर. They were served hot and tasty dal, salad and chapatis on a pattal, that is a plate made of dried leaves. Ishmit enjoyed sitting with hundreds of people in rows and having langar. ठीक है, तो इश्मित जो है अपने पेरेंट्स के साथ गुरुद्वारा गया. वहाँ पे प्रेयर सुनने के बाद वो लंगर में गए. लंगर क्या होता है? जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोगों के गुरुद्वारा में बिठाकर खाना खिलाया जाता है. ठीक है, तो वहाँ पे उसे भी टेस्टी दाल, सैलड, चपाती सर्व किया गया पत्तल में. तो इश्मित को वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर लंगर खाने में बहुत मज़ा आया. Nowadays, the food habits and taste of people are changing. A Punjabi family may enjoy dosas and a South Indian family may love eating stuffed parathas. People are moving from one state to another for living, business and education. Many people even move from one country to another. They enjoy the dishes of the place where they live as well as their own traditional dishes. तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आजकल लोगों की जो फूड हैबिट्स है, जो टेस्ट है, वो बदलती जा रही है. क्यों बदलती जा रही है? क्योंकि लोग जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर मूव कर रहे हैं, चाहे रहने के लिए, बिज़नेस के लिए या एजुकेशन के लिए. इसीलिए आप देखेंगे कि एक पंजाबी फैमिली भी है जो डोसा और सांभर एंजॉय करते हैं. ऑन द अदर हैंड साउथ इंडियन लोग भी आजकल स्टफ्ड पराठास एंजॉय करने लगे हैं.
ये इसलिए क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे हैं, तो वो अपने ट्रेडिशनल डिशेस के साथ वहाँ का जो फेमस डिश है उसे भी एंजॉय करना पसंद करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेयर डज द फूड कम फ्रॉम। वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो फूड आइटम्स हैं ये कहाँ से मिलते हैं। तो ये तो हमें पता है कि ज़्यादातर फूड आइटम्स जो हैं दो ही सोर्सेज से मिलते हैं हमें, दैट इज़ प्लांट्स और एनिमल्स। डू यू नो वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग इज़ बैड फॉर आवर डाइजेशन। देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टीवी देखते देखते खाते हैं तो वो आपके डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम खाने पे कंसंट्रेट करने के बजाय टीवी पे कंसंट्रेट करते हैं, खाने को ठीक से च्यू नहीं करते हैं, जिसके कारण वो हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वीट, राइस, pulses, that is dals, vegetables, fruits and spices come from plants. Some vegetables are cooked and some are eaten raw, that is uncooked. Most fruits are eaten when they are ripe. Dry fruits like almonds, walnuts, pista, etc. are first dried and then eaten. Spices are an important part of Indian cooking. Some spices are eaten fresh as well as in dried form like ginger, turmeric, etc. Most spices are dried and then used like pepper, cloves and red chilies. India is the largest producer of spices in the world. तो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। बहुत सारे वेजिटेबल्स को हम कुक करके खाते हैं और कुछ को हम रॉ यानी कच्चा भी खाते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हम तब खाते हैं जब वो पक जाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पिस्ता हैं, इन्हें पहले ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है और फिर हम इन्हें कंज्यूम करते हैं। स्पाइसेस यानी मसाले जो हैं वो हमारे इंडियन कुकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ स्पाइसेस को हम फ्रेश खा लेते हैं और कुछ स्पाइसेस को हम ड्राई करके सुखा कर खाते हैं। जैसे फ्रेश करके किसे खाया जाता है, लाइक जिंजर, टर्मरिक। ये स्पाइसेस ऐसे हैं जिन्हें हम फ्रेश भी खा सकते हैं और ड्राई करने के बाद भी कंज्यूम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्पाइसेस को पहले ड्राई किया जाता है और फिर ही हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, लाइक पेपर, क्लोव्स एंड रेड चिलीज़। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। डू यू नो मोर एंड मोर पीपल आर गिविंग अप नॉन वेजिटेरियन फूड बिकॉज वेजिटेरियन फूड इज़ हेल्थियर एंड ईजी टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। आपको पता है आजकल ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को छोड़कर वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने लगे हैं, क्योंकि जो वेजिटेरियन फूड है वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड। वी गेट मिल्क, एग्स, मटन, चिकन एंड फिश फ्रॉम एनिमल्स। डिफरेंट रेसिपीज़ आर फॉलोड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर प्रिपेयरिंग नॉन वेजिटेरियन डिशेस। ठीक है, तो अभी हमने जैसे प्लांट से क्या कौन कौन सी चीज़ें मिलती है वो पढ़े। इन द सेम वे द वेरियस प्रोडक्ट्स दैट वी रिसीव फ्रॉम एनिमल्स आर मिल्क, एग्स, मटन, चिकन एंड फिश। और हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में नॉन वेजिटेरियन डिशेस को अलग अलग तरह से बनाया जाता है। डू यू नो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉकरोचेस, स्नेक्स, स्नेल्स एंड इवन एंट एग्स आर ईटन। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, यानी कुछ पार्ट्स में, हर जगह नहीं, कुछ पार्ट्स में कॉकरोचेस, स्नेक, स्नेल्स, यहाँ तक कि एंट के एग्स को भी खाया जाता है। डू नॉट वेस्ट फूड। राजू वेंट टू अ बर्थडे पार्टी। ही पिक्ड अप अ प्लेट एंड फिल्ड इट अप। He ate only a small portion and put his plate down. Suresh did not like it. He said, "Why did you waste so much food? You should take only a small portion and then take some more if you want." Raju felt sorry and promised never to waste food. Here is a small story which is given about not to waste food. तो राजू नाम का एक बच्चा है जो एक बर्थडे पार्टी में गया,
तो उसने एक प्लेट लिया और उस प्लेट को पूरा फिल कर लिया। लेकिन जब वो खाने के लिए बैठा तो उसने उसमें से थोड़ा ही पोर्शन कंज्यूम किया और अपने प्लेट को नीचे रख दिया। तो उसके फ्रेंड सुरेश को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुमने ये सारे फूड को वेस्ट क्यों किया? तुम्हें सिर्फ थोड़ा पोर्शन लेना था और फिर अगर और मन करता तो और ले लेते। तो राजू को फिर समझ में आया कि उसने गलती की है। ही फेल्ट सॉरी एंड ही प्रॉमिस्ड दैट ही विल नेवर वेस्ट द फूड अगेन। Some people waste food. They are either greedy or thoughtless. Many children do not finish their tiffin that they bring to school. They should not waste food. There are many people in our country who are very poor and cannot buy food. Moreover, nature gives us food to eat, not to waste. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाने को वेस्ट करते हैं, है ना? या तो वो बहुत लालची हैं या फिर वो इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो टिफ़िन लाते हैं पर उसे फिनिश नहीं करते हैं। तो उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उन्हें फूड बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता, है ना? क्योंकि वो फूड ख़रीद नहीं सकते हैं। इसीलिए फ़ूड वेस्ट करने से पहले हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि नेचर हमें फ़ूड खाने के लिए दे रहा है, वेस्ट करने के लिए नहीं। तो हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। We must become responsible and never waste food, water or electricity. We must eat a balanced diet to remain healthy and happy. 5 principles of food: buy only what you need, cook it with love, serve it beautifully, eat a balanced diet and take only as much as you need. तो देखिए, हम सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और खाने के साथ साथ हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई तो हमारे पास ना तो खाने को कुछ होगा, ना पानी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हमें इन सबको बिल्कुल ध्यान से कंज्यूम करना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स हमें ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हों, तभी हम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो देखिए, इन 5 चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत हो हमें सिर्फ उन्हें ही ख़रीदना चाहिए, ठीक है? खाने को बहुत प्यार से पकाना चाहिए और खाने को बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुली सर्व करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, आपको कोई चीज़ खाने में पसंद नहीं होती, लेकिन अगर मम्मी उसे सजा कर दे देती है, उसमें कुछ सॉस से डिज़ाइन बना देती है, तो वो उसे खाने में आपको फिर मज़ा आ जाता है। इसीलिए खाने को हमेशा ब्यूटीफुली सर्व करना चाहिए। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में हों। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें उतना ही लेना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत हो। ओके, नेवर नेवर वेस्ट फूड। कभी भी हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो माय डियर चिल्ड्रन, आई होप you all have understood the chapter. Okay, now in the next video I'll be explaining something to know. Okay, thank you. Bye bye.